हेलो गाइस, तो वीडियो आज करते हैं स्टार्ट। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे यूटिलिटी पे सर्च करने के बाद यहाँ पे नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएगा नए राशन कार्ड फॉर्म भरने के पश्चात, या आप सर्च भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। यहाँ जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अपनी साइट पे हो जाएगा। जैसे ही नेट स्लो चल रहा है तो इसलिए थोड़ा बहुत भी खुल चुका है। तो यहाँ ज़िले का चयन करना होगा। ज़िले का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पंचायत समिति सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम भरना होता है और यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करनी होती है। मैं पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ अपना गांव, यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना होता है हिंदी में। जैसे मैं यहाँ हिंदी में नाम डाल देता हूँ। पहले हिंदी में नाम डालना होगा, उसके बाद आगे फादर नेम डालना होता है। जैसे यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। जैसे ये नाम लिख दिया। यहाँ पे पूरा नाम फिल करने के बाद ही फादर का नेम भरें। यहाँ पे फादर का नेम भर लेते हैं। फादर का नेम भरने के बाद मकान संख्या भरनी होती है। जैसे मैं यहाँ फादर नेम अभी डाल देता हूँ। अभी फादर नाम डाल दिया। पूरा नाम डालने के बाद जैसे ये फादर नाम डालने के बाद मकान संख्या अगर हो तो डाल सकते हैं। यहाँ पे इलाका जो अपने गांव का नाम है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड डालना होता है। जैसे यहाँ पिन कोड डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रहा हूँ। सबमिट कर देता हूँ। डायरेक्ट सबमिट किया। जैसे सबमिट करेंगे तो फॉर्म नंबर जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल खुल जाएगी। जो फॉर्म में अपन वहाँ से नाम भरा था वो यहाँ नाम आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करना नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में नाम भरना है, हिंदी में भरा हुआ है तो यहाँ पे अपन नाम भरेंगे। यहाँ इनकम कोड वगैरह पूछ रहा है। इनकम कोड अगर हो तो डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में नाम डालना होता है तो यहाँ इंग्लिश में नाम डाल तो यहाँ पे अपन नाम डाल देते हैं अंग्रेजी में। जैसे अंग्रेजी में नाम डालेंगे तो यहाँ पे नाम डालने के बाद पूरा नाम अंग्रेजी में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर मांग रहा है। अगर हाउस नंबर हो तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर होते ही नहीं है। अगर शहरी सिटी है तो वहाँ पे ज़रूर नंबर होंगे। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, कोई भी एग्जांपल के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल वहाँ ऑटोमेटिक भरी जाएगी। तो यहाँ मैं समय का चुन लेता हूँ। यहाँ जन्म से ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे यहाँ मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य होता है। यहाँ पे जो कैटेगरी होती है वो सेलेक्ट करनी होती है, किसान है या जो भी है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद मैं यहाँ पे वास्तविक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य होता है। जैसे यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर पूरा देखकर डालना होता है, क्योंकि यहाँ अनिवार्य कर दिया है। जिस पे रेड का निशान आता है तो उस पर अनिवार्य होता है। मैं ये नंबर गलत लगा रहा हूँ, ये नहीं मान्य होगा। नंबर सही डालना होगा देखकर। तो इससे क्योंकि रेड में किया हुआ है तो स्टार लगा हुआ है, उसमें मोबाइल नंबर डालना या कोई भी नाम डालना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर सही देखकर डाल देता हूँ। जैसे मोबाइल नंबर अभी कस्टमर से पूछना पड़ेगा, मेरे पास नहीं लिखे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। अभी नंबर पता किया है तो लगा लेते हैं। अब तो नंबर जैसे ही लगा लेंगे, यहाँ पे नंबर लगाने के बाद जो आगे आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें भी आप सेम नंबर डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे डालना। यहाँ पे गैस सिलेंडर है या नहीं है, यहाँ मैं नो कनेक्शन पे सेलेक्ट कर दूँगा। बाकी ऑटोमेटिक डिटेल भर जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे इनकम डालनी होती है। इनकम स्टार नहीं लगा हुआ है, आप
अपने हिसाब से डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो सेम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल भरनी होगी। जैसे यहाँ इंग्लिश में नाम दोबारा से डालना होता है तो इंग्लिश में नाम डाल देंगे। जो कस्टमर का नाम इंग्लिश में रहता है वो इंग्लिश में नाम डालेंगे। उसके बाद फादर का नेम डालेंगे इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे फादर का नेम डाल देते हैं इंग्लिश में। जो फादर और जो कस्टमर है खुद मुखिया है उसका नाम हिंदी में ऑलरेडी होता है तो उसका सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना रहता है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में डाल देता हूँ। उसके बाद मदर नेम हिंदी में पहले डालना होता है। जैसे यहाँ मदर नेम डाल देता हूँ हिंदी में। जो मदर नेम है हिंदी में वो डाल देता हूँ। उसके बाद इंग्लिश में डालना होगा तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंग्लिश में पहले। उसके बाद इंग्लिश में पहले हिंदी में डालना होता है, उसके बाद ही इंग्लिश में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी में डाल देता हूँ। जैसे हिंदी में डाल दिया तो यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे। जहाँ पे इंग्लिश में नाम डालने के बाद स्पाउस का नाम डालना होता है। जो अभी मुखिया के वाइफ का नाम डाल देंगे। यहाँ पे जैसे वाइफ का नाम इंग्लिश में लिखना हिंदी में पहले लिखना होता है तो यहाँ पे मैं हिंदी में नाम डाल देता हूँ। जैसे हिंदी में नाम डालूँगा उसके बाद इंग्लिश में डालना होता है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जैसे हिंदी में नाम भर देंगे उसके बाद इंग्लिश में भरना होता है। तो यहाँ पे भी नाम डाल दिया हिंदी में। पूरा नाम अभी नहीं डाला है तो पूरा नाम डाल देते हैं। उसके बाद इंग्लिश में डालना होता है। तो अब ये हिंदी में नाम डाल दिया। अब उसके आगे इंग्लिश में नाम डालना होता है तो इंग्लिश में डाल देता हूँ नाम। जो मुखिया है उसकी वाइफ का ही डलेगा। और अब मैंने नाम इंग्लिश में भी सेलेक्ट कर लिया है। तो पूरा नाम होने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना होता है। अब मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेल है तो उस पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जन्म डेट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अभी तक चल रहा है प्रोसेसिंग, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। जैसे वहाँ से प्रोसेसिंग पूरा होगा तो यहाँ पे अपन डेट के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ ऊपर पूरा हो चुका है तो यहाँ पे रीडायरेक्ट ऊपर हो गए थे तो इसलिए अभी उसका जन्म डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी मेरिट सर्टिफिकेट में है और आधार में है उनके अनुसार मैं जन्म डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जन्म डेट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जन्म डेट सेलेक्ट होने के बाद महीना सेलेक्ट करना होता है। महीना सेलेक्ट करने के बाद डेट को सेलेक्ट करना होता है। इसमें वर्ष पहले बताएगा जो अपने कितने वर्ष हुए हैं वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप आधार नंबर डाल सकते हैं। यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कोई राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड मेंबर पे अपलोड मेंबर पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरी डिटेल भरी जाएगी ऑटोमेटिक। ये बता रहा है आधार इनवैलिड, तो आधार नंबर मैंने डाला ही नहीं था तो इसलिए पूरी डिटेल भर चुकी है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब दोबारा से यहाँ पे उसकी वाइफ का डिटेल डालेंगे। जो कस्टमर एक कार्ड में दूसरा कस्टमर जोड़ा जाता है तो उसका नाम डाला जाता है। तो यहाँ पे अपन उसकी वाइफ का नाम डाल देते हैं इंग्लिश में। पहले हिंदी में डालना होता है उसके बाद इंग्लिश में डालेंगे। जैसे मैंने ये इंग्लिश में डाल दिया गलती से तो यहाँ पे हिंदी में ही डालना होता है तो हिंदी में डालेंगे। उसके बाद पूरा नाम हिंदी में डालने के बाद इंग्लिश में डालेंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी में पूरा नाम डाल दिया तो उसके बाद इंग्लिश में डालेंगे। इंग्लिश में डालने के बाद उसके फादर का नेम इंग्लिश में डालेंगे। यहाँ पे ये इंग्लिश में नाम डाल दिया, पूरा नाम
डालने के बाद यहाँ पे फादर का नेम इंग्लिश हिंदी में डालेंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी में नाम डाल देता हूँ फादर का। जैसे हिंदी में नाम डालने के बाद उसके बाद इंग्लिश में डालना होता है। धीरे धीरे दिखा कर आपको बता रहा हूँ तो इसलिए ताकि आप पूरे विस्तार से समझ पाएँ। तो धीरे धीरे नाम भर के दिखाई दे रहा है, आपको सही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फास्ट नहीं है, धीरे चलते हैं तो इसलिए आपको पता अच्छा चलेगा। यहाँ पे मैंने फादर का नेम इंग्लिश में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पूरा नाम डालने के बाद यहाँ पे मदर नेम सेलेक्ट करना होता है इंग्लिश में, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं मदर नेम हिंदी में डाल देता हूँ। जैसे हिंदी में मदर नेम डालेंगे तो यहाँ पे मदर नेम डाल रहा हूँ। जैसे मदर नेम डालूँगा तो जो मेरा नाम है वो सही से नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं खुला एक अक्षर डालकर नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में अब भर देता हूँ नाम। जैसे इंग्लिश में नाम आएगा तो यहाँ भर देंगे। ये नाम आ चुका है तो डाल दिया। यहाँ पे उसके पति का नाम डाल देते हैं, जो स्पाउस नाम होता है उसमें। जो छोटे बच्चे का नाम जोड़ना होता है तो उसमें ये नाम नहीं डलता है, खाली रहता है। शादीशुदा लोग हैं उसमें ही ये नाम आता है। तो यहाँ पे हिंदी में डाल दिया। उसके बाद इंग्लिश में नाम डाल देते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ फीमेल। उसके बाद जन्म डेट डालना होता है, तो यहाँ पे जन्म डेट डाल देंगे। यहाँ पे जो जन्म डेट है वो देख कर आधार से या मैरिज सर्टिफिकेट दोनों में देख कर ही डालें। उसके बाद मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी डेट है। यहाँ पे सारी डेट आपको दिखाई देती है। इसमें आपको मंथ सेलेक्ट करना होता है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने गलती से दूसरी तारीख सेलेक्ट कर लिया, इसमें तारीख दूसरी थी, तो यहाँ पे दूसरी तारीख दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देख सकते हो उम्र भी आ चुकी है पीछे। तो यहाँ पे यूआईडी नंबर डालना होता है। यहाँ पे जो भी सियों से क्या रिश्ता है इसका वो सेलेक्ट करना होता है। फिर ऐड मेंबर पे क्लिक करना होता है। जैसे ही ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों नाम ऊपर आ जाएंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों नाम आ चुके हैं। अगर तीसरा नाम कोई जोड़ना है तो यहाँ पे अभी मैंने जोड़ा, इस तरह आप नाम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे थे, यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद सेव एंड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले डिटेल भरी थी, वो अभी नहीं बता रहे हैं, किस कारण पता नहीं, पहले भर चुकी थी। तो अब दोबारा से अपन यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेल भर जाएगी। अब भर चुकी है तो सारा इसमें टाइप दोबारा से भरना होता है। ये पता नहीं किस तरह से, ज़्यादातर बार बार नहीं भरना होता है। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, ये सक्सेसफुल बता रहा है। जैसे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने पीडीएफ बना रखा है तो इस पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेव एंड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव होगा तो उस पर यहाँ पे सक्सेसफुल का नीचे मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पे आ चुका है तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर बटन दबाएंगे और दूसरी फाइल अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरी पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उस अनुसार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पीडीएफ दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ। सेव एंड पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोबारा से यहाँ पे सक्सेसफुल फाइल अपलोड हो जाएगी।
तो फिर दोबारा से कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सारी डिटेल भरी हुई है, तो यहाँ पे नाम आ चुका है हिंदी में और इंग्लिश में, ये सारी डिटेल भरी हुई है। तो यहाँ पे मैं सारे दोनों नाम की डिटेल भरी हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये एरर आ चुका है तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए दोबारा से देखना होगा कौन सी कमी रह गई है। जैसे यहाँ पे नो कनेक्शन मैंने पहले सेलेक्ट किया था, फिर भी दोबारा से करना पड़ा, तो इसलिए वो एरर आ गया था। जो भी अब कमी है वो पूरी करनी होगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इनकम डालनी होगी वापस। जैसे यहाँ इनकम डाल दिया, फिर भी मैं दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेव एंड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड एप्लीकेशन गलत बता रहा है, तो यहाँ पे कुछ दोबारा से वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। अभी भी एरर बता रहा है, तो इसमें कुछ ऑप्शन खाली रह गए, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे स्वयं का मकान पहले से मैंने सेलेक्ट किया था, फिर भी ये आ गया। अब ये मैंने पहले आपको बताई थी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया। और मोबाइल नंबर पहले भी मैंने लगाए थे, अब दोबारा से वो हट गए थे, तो दोबारा से मैं नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब सारी डिटेल भर चुके हैं, तो यहाँ सेव एंड पे क्लिक करेंगे। पूरी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ वेरीफाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली प्रोसेसिंग में चला गया। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं टोकन नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह